जय हिंद बच्चों। अध्याय 2 बहुपद है, प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को सॉल्व कर लिया था, लेकिन चौथे नंबर, पांचवें नंबर और छठे नंबर को हम सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो चलिए अब हम चौथे नंबर को यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए है हमारा चौथा क्वेश्चन में दिया है, जो बहुपद की वैल्यू दी है वो है 4x² प्लस 8 4u² प्लस 8u यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये सभी कैसे बहुपद हैं, द्विघात बहुपद हैं। इसका पहले हमें गुणनखंड कर लेना है और गुणनखंड करके इसके शून्य के ज्ञात कर लेना है और शून्य के ज्ञात करके शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध को व्यक्त करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए हम बहुपद को px बोलते हैं, इसके शून्य को हमें ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से इसको लिख देंगे 4u² प्लस 8u। इसका हमें करना है गुणनखंड। तो देखिए इसमें जो लास्ट पद है वो c नहीं है, सिर्फ दो पद ही हैं। तो देखिए जो 4u² है और यहाँ 8u है, तो थोड़ा सा हम रफ में देख लेते हैं। ये देखिए 4 है, u है और इंटू में u है, ठीक है ना। यानी यहाँ 4 है, u है और u है, और इसके बाद ये है हमारा प्लस और ये है हमारा 8। ठीक है, तो 8 का गुणनखंड यदि हम करें तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पास भी हमारा 4 है और यहाँ पास भी हमारा 4 दिया गया है, यानी दोनों जगह पे 4 कॉमन है। ठीक है, और u भी, क्योंकि 8u है तो u और 4 दोनों जगह पे कॉमन है, तो यहाँ से हम 4u ले लेंगे कॉमन। तो हम 4u जैसे ही कॉमन लेंगे, देखिए 4 तो यहाँ कॉमन में आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 4u कॉमन में आया तो सिर्फ बचा u, तो यहाँ हम लिख देंगे u प्लस, जब 4 कॉमन में आ जाएगा तो यहाँ 4 दूना 8, तो सिर्फ यहाँ कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ पास हमको इसके दो मान प्राप्त हो जाते हैं। एक क्या हुआ हमारा 4u हुआ और दूसरा क्या हुआ u प्लस 2 हो गया। तो देखिए हम इनकी तुलना कर देंगे। 4u बराबर यहाँ 0 ले लेंगे, अब यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा और या करके लिख देंगे u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये u के साथ 4 इंटू में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पास हम 0 अंकित कर देंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ जो u प्लस 2 है, तो देखिए जब हम प्लस 2 को LHS से RHS में सेंड करेंगे तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक u की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो हमको पता है हम पहले शून्य को अल्फा बोलते हैं और दूसरे शून्य को बीटा बोलते हैं। तो यहाँ अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, व दूसरे को क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमको यहाँ पास शून्यक मिल चुके हैं। पहला शून्यक है अल्फा 0 और दूसरा शून्यक है बीटा -2। अब हमें क्या करना है, जो शून्यक हैं और गुणांक हैं उनके मध्य जो संबंध होता है उसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल से तात्पर्य अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। यहाँ हमको पता है कि -b क्या होता है, -b होता है यक्स का गुणांक। ठीक है, और a क्या होता है, x² का गुणांक। चलिए उनकी वैल्यू को हम लिख देंगे। तो देखिए अल्फा हमारा जो है वो कितना हो गया, 0 प्लस बीटा का मान कितना हो गया, -2। यहाँ लिख देंगे -2। अब देखिए इसमें जो -b है तो b की वैल्यू यहाँ पास कितनी है, u है। यहाँ देख लेंगे एक बार फिर से, इसको रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पास देखिए यहाँ u², यानी u² का गुणांक क्या है, a है, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4। b की वैल्यू यहाँ कितनी है, 8 है। ठीक है ना, क्योंकि u जो है या u का हम गुणांक कहेंगे तो क्या है, b, और b की वैल्यू यहाँ कितनी है, 8 है। ठीक है ना, यानी b के स्थान पर 8 लिखा है तो वो b की वैल्यू कहलाएगा। c वाला पद यानी अचर पद इसमें है ही नहीं, तो जो पद नहीं रहेगा उसकी वैल्यू क्या मानेंगे, 0। चलिए इन मानों को उठा करके हमको यहाँ रख देना है। तो जैसा कि हमने और मान तो रख दिया है, b का मान हमने देखा कि हमें b का मान कितना मिला, 8 मिला, अपान a की वैल्यू कितनी मिली, 4 मिली, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। देखिए ये तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पास -2 हमारा निकल आएगा। 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो -2 यहाँ भी हमको मिल जाएगा। हम देख रहे हैं कि योगफल
यानी अल्फा बीटा जो हमारे शून्यक हैं और जो इसके गुणांक होते हैं उनका जो अनुपात होता है दोनों का मान इक्वल आ रहा है, यानी इसकी सत्यता की जांच यहाँ पास हो गई कि ये इक्वल है। अब इसके बाद दूसरा होता है, दूसरे को हम कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो दूसरे में यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए इसको लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपान ए। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है, इक्वल जो c है इसमें अचर पद है ही नहीं, तो c की वैल्यू क्या लिखेंगे 0 अपान a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 4, तो लिखेंगे 0 अपान 4। देखिए 2 शून्यम शून्य या कि किसी भी संख्या का शून्य से जब गुणा होता है तो वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, हमको 0 प्राप्त होती है। यहाँ हमने 0 लिख दिया। अब देखो यहाँ 0 भागे 4 है ना, यानी 4 शून्यम शून्य, यहाँ की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 0। तो यहाँ पास हमने देखा कि जो हमारी LHS की वैल्यू है वो RHS के बराबर है। तो यहाँ पास भी हमने देखा कि शून्यकों का जो गुणनफल है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान इनके गुणांकों के संबंध में इक्वल आ रहा है। इनके गुणांकों का संबंध यहाँ c अपान a के रूप में है। तो देखिए यहाँ 0 बराबर 0 आ गया, इसलिए इसके सत्यता की जांच इस प्रकार से हो जाती है। अब अगला मान है हमारा पांचवा। पांचवी वैल्यू यहाँ पास लिखी हुई है। पांचवी वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ हम पांचवें नंबर को अब हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पांचवें नंबर पे है t² - 15, है ना, इसको लिख देंगे t² - 15। चलिए एक बार हम इसको px के रूप में लिख देते हैं। यहाँ वैसे px नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ t है ना, तो यहाँ पास x के स्थान पे हमको क्या लिखना चाहिए, t लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें चर क्या है, यहाँ ये जो p के साथ x दर्शा रहा है ना, ये चर को दर्शाता है, तो यहाँ पास चर क्या है, t है, तो यहाँ हम t लिख देंगे, इसको बोलेंगे t² - 15। अब देखिए यहाँ पास a या ax² + bx + c से इसकी तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, है ना। x² के रूप में t² है, तो यहाँ पास t² का गुणांक क्या है, a है, तो यहाँ t² के पहले क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे 1। इसी प्रकार से b देख रहे हैं कि इसमें जिसकी घात 1 होती है वो वाला पद है ही नहीं, है ना, जैसे ax² - bx, तो bx के रूप में यहाँ कुछ लिखा होता t करके, तो वो है ही नहीं, तो जो पद नहीं रहेगा उसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसके बाद देखिए c, अचर पद इसमें क्या है, -15, तो यहाँ पास अचर पद हमको क्या लिखना होगा, -15। चलिए हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद हम इसका गुणनखंड करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पास देखिए t² - 15 है, एक तो स्क्वायर के रूप में है, दूसरा 15, तो 15 का भी हम यहाँ पास क्या ले लेंगे, 15 का कर देंगे गुणनखंड। तो 15 का यदि हम गुणनखंड करें तो हमको मिलेगा √15 गुणे √15, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो √15 गुणे √15 करेंगे यदि, तो इसको हम आगे हल करें तो ये हमको मिल जाएगा √15 गुणे 15, दोनों रूट के अंदर आ गए। देखिए यहाँ वर्गमूल के रूप का है तो इसमें 2 का जोड़ा बनेगा, तो 1 15 बाहर आ जाएगा, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, बराबर 15। इसलिए हम कह सकते हैं कि 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी 15 का वर्ग क्या होगा, √15², ठीक है। तो यहाँ पास ये हमारा हो गया t² - √15 का स्क्वायर। देखिए एक सर्वसमीका से बिलोंग करता है, वो हमारी सर्वसमीका होती है, हम उसी की सहायता से इसको हल करेंगे, a² - b²। तो इस सर्वसमीका के थ्रू होता है a + b × a - b। देखिए यहाँ a के रूप में क्या है, a बराबर है यहाँ t, और b के रूप में क्या है, b बराबर है यहाँ √15। अब इसी a b के मान को यहाँ हमको रख देना है। तो देखिए पहले लिखा है a + b, तो a बराबर क्या हो गया, t, प्लस b की वैल्यू क्या हो गई, √15 हो गई, तो यहाँ √15 हमने लिख दिया। फिर क्या है a - b, तो यहाँ हो गया t प्लस था, यहाँ देखिए यहाँ सूत्र में क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा t - 15, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो t - इसको लिख देंगे 15। ध्यान लेंगे ये माइनस का चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह है, प्लस नहीं है, ये माइनस है। अब इसके बाद इनकी कर देते हैं 0 से तुलना। देखिए हमको यहाँ पास इसके 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके शून्य के ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, इसकी 0 से तुलना करनी होती है। तो इसको लिखेंगे t + √15 बराबर 0, या करके लिखेंगे t - √15 बराबर 0, ठीक है।
अब यहाँ ये t प्लस अंडर रूट 15 है, देखिए LHS में अंडर रूट 15 है, RHS में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, t बराबर माइनस अंडर रूट का 15। ठीक है, व इसमें क्या हो जाएगा t, देखिए इधर माइनस में है LHS में, RHS में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस की वैल्यू तो हम प्लस लिखते नहीं है, तो लिख देंगे t बराबर अंडर रूट 15। अब देखिए पहली वैल्यू को हम अल्फा मानते हैं और दूसरे वैल्यू को बीटा मानते हैं, तो यहाँ हमको अल्फा बराबर कितना मिल गया, माइनस अंडर रूट का 15, व बीटा बराबर कितना मिल गया, तो बीटा बराबर अंडर रूट 15। देखिए हमको दोनों वैल्यू मिल गई, शून्य किसके मिल गए, अल्फा और बीटा के मान हमको प्राप्त हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले नंबर पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है ना, तो योगफल को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए हमको अल्फा की वैल्यू कितनी मिली है, तो यहाँ पास हमको अल्फा की वैल्यू मिली है माइनस का अंडर रूट 15, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली है, अंडर रूट 15। यहाँ इसको लिख देंगे बराबर। अब चलिए हम इसके मानों को देख लेते हैं। यहाँ पास जो हमारी b की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। ठीक है ना, तो यहाँ पास b की वैल्यू हमको कितना लिखना होगा, देखो माइनस का चिन्ह हमको कहाँ से मिला, सूत्र से मिला, तो माइनस 0 बटे a की वैल्यू कितनी मिली है, देखो a की वैल्यू है 1। तो जब a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पास हमें a के स्थान पे क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा कैंसिल होगा, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 0। ठीक है, देखिए यहाँ LHS RHS के इक्वल हो गया, यानी शून्यक जो थे और जो उनके गुणांक थे इनके मध्य हमने संबंध को बता दिया, हमारा संबंध इक्वल आ रहा है। अब दूसरी स्थिति पे हम देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ हमको लिखना होगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल इसको किससे व्यक्त किया जाता है, अल्फा इंटू बीटा से। तो इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपान ए। ठीक है, तो देखो अल्फा की वैल्यू हमें कितना मिली हुई है, माइनस की अंडर रूट 15 प्लस नहीं इंटू, है ना, क्योंकि गुणनफल कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे इंटू, बीटा की वैल्यू कितनी मिली है, अंडर रूट 15। तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 15 बराबर। देखिए c की वैल्यू हमको कितना मिली है, तो c की वैल्यू यहाँ है माइनस का 15। तो यहाँ पास c के स्थान पर हमको क्या लिखना है, माइनस का 15। ठीक है, अपान a की वैल्यू पहले भी जानते हैं कितनी है, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में इनका होगा आपस में गुणा, तो प्लस माइनस माइनस। अंडर रूट 15 का गुणा अंडर रूट 15 का भी हम रफ में करके देखे थे कि जब अंडर रूट 15 का गुणा अंडर रूट 15 से होता है तो कितना आता है, 15 आता है। यहाँ लिख देंगे हम 15। अब यहाँ देखिए यहाँ तो ऑलरेडी क्या लिखा है, माइनस का 15। तो यहाँ देखिए ये भी LHS RHS के इक्वल आ जाता है। तो इसको हम बता देंगे शून्यकों और गुणांकों के मध्य गुणनफल के रूप में संबंध। ठीक है ना, तो यहाँ पास भी LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाता है। इस प्रकार से हमने इसको भी हल कर दिया। अब अगला इसी का है छठा नंबर। तो चलिए छठे नंबर को हम देख लेते हैं। छठे नंबर पे हमारे पास वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, देखिए यहाँ चर पद के रूप में क्या है, x है, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ px बराबर कितने है वैल्यू, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सबसे पहले हम अपने द्विघात बहुपद के सामान्य रूप से इसकी तुलना कर लेते हैं। तो देखिए हमें जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर मिलेगा 3, यहाँ लिख देंगे 3। b बराबर यहाँ कितना मिल जाएगा, देखिए माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस का हो जाएगा n, क्योंकि 1, क्योंकि x का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पास x का गुणांक कितना है, -1। ठीक है, अचर पद को कहते हैं c। तो देखो c की वैल्यू यहाँ कितनी है, -4 है, तो यहाँ पास c की वैल्यू लिख दिया हमने -4।
अब इसका हमको करना है गुणनखंड। चलिए गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमको पता है सबसे पहले ए और सी का आपस में होता है गुणा। रफ में करके देख लेते हैं, ए इंटू सी है ना। ए की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है ना। तो देखो 4 तिहाई प्लस माइनस माइनस और माइनस का हो जाएगा 12। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है, जिसको 20 से 2 भागों में तोड़ना है। तो बी की वैल्यू हमारे पास है -1। देखो ये 4 तिहाई 12 के रूप में हो जाएगा, 4 गुणे 3 है ना। तो 4 जो होगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 आता है इसलिए जो बड़ा मान होगा वो ऋणात्मक होगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। जब इनको जोड़े घटाएंगे तो कितना आएगा -1। देखो बी की वैल्यू हमको मिल गई जोड़ने घटाने पर -1। और जब -4 का गुणा किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस और 4 तिहाई 12, यहाँ हमको 12 हासिल हो जाएगा। तो यहां पास हमको मिल जाएगा, इसको लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4। देखिए इसमें 2 का हमें जोड़ा, यहाँ इक्वल का चिन्ह सामने लगा लेंगे। 2 का जोड़ा बना करके हमको ले लेना है यहाँ से कॉमन। तो देखो यहाँ 3x² है माइनस 4x, ओनली यहाँ x कॉमन है, तो हमें यहाँ से क्या कॉमन ले लेना होगा, x कॉमन ले लिए। तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचा, यहाँ 3x बचा माइनस। अब यहाँ से देखो x कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहाँ 4 बचा। फिर देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखा हमने। यहाँ 3x माइनस 4 है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे, यहाँ कॉमन के रूप में 1 लिखेंगे। तो यहाँ भी क्या बचा 3x माइनस का 4। ठीक है, देखो 3x माइनस 4 दोनों जगह है, तो जब दोनों जगह है तो यहाँ इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हमारा आया 3x का -4, ये हो गया कॉमन, इसको एक साथ लिख दिए। अब देखो x प्लस 1 बचा, तो यहाँ पास लिख देंगे x प्लस 1। ये इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, अब इसका शून्य के ज्ञात करना है। तो शून्य के ज्ञात करने के लिए इन दोनों गुणनखंडों की 0 से क्या कर देंगे, हम तुलना कर देंगे। चलिए इनकी तुलना कर देते हैं जो हमें गुणनफल प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पास ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, या करके लिख देंगे x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 4 है, LHS से RHS में जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3x बराबर कितना हो गया 4, या करके इसको देख लेते हैं। ये x बराबर हो जाएगा माइनस, वो प्लस का 1 है तो इधर आएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ x के साथ 3 गुणे में है तो इधर कहाँ जाएगा, बटे में। तो ये x बराबर आ जाएगा 4/3, व इधर क्या मिला, x बराबर -1। ठीक है, देखो हमें दोनों वैल्यू मिल गई। एक वैल्यू क्या कहलाएगी, अल्फा। तो यहां हम लिख देंगे अल्फा बराबर क्या लिखेंगे 4/3, व बीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो बीटा बराबर हमको लिख देना होगा -1। अब इसके आगे चलते हैं। हमें देखिए शून्यक मिल गए। अब शून्यकों और गुणांकों के मध्य हमको ज्ञात करना है संबंध। ठीक है, तो पहले नंबर पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों, बिल्कुल हमें शुद्ध लिखना है, शुद्धता पर तो विशेष ध्यान देना है। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर, अब आपको तो बनने लगा होगा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योगफल बराबर, यानी योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 4/3, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे। बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 लिख देंगे। देखो हम -b की वैल्यू देखते हैं, माइनस चिन्ह तो सूत्र से है, b की वैल्यू है -1 है ना। तो यहाँ सबसे पहले एक चिन्ह माइनस का सूत्र से लगा दिए और b की वैल्यू कितना लिख दिए -1। फिर इसके बाद देखते हैं a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ हमको मिला a की वैल्यू है 3, तो यहाँ पास लिखेंगे a की वैल्यू 3। यहाँ हमको क्या लिखना होगा, इसके नीचे 3 लिख देना होगा। अब देखिए यहाँ भिन्न का जोड़ है, सबसे पहले तो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये 4/3 -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे कर देते हैं। यहाँ ये माइनस माइनस में है तो ये माइनस माइनस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो ये 3 का गुणा किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 3 का बटा कितना हो गया 3 हो गया। आगे देख लेते हैं, बराबर इधर कितना है 1/3
3। अब देखो 4 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 4 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1/3। देखो इधर भी कितना आया है 1/3। तो हमने देखा कि जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने शून्यकों और गुणांकों के मध्य योगफल को यहाँ पास व्यक्त कर दिया है। अब योगफल के बाद दूसरा क्या आता है, तो दूसरे को हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए शून्यकों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल को क्या लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो यहाँ पास हमको लिख देना है C/A। देखिए हमको अल्फा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू कितनी मिली है हमको 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिली है -1। तो यहाँ लिख देंगे। अब देखते हैं C की वैल्यू हमको कितनी मिली है। यहाँ देखो C की वैल्यू है -4, दिख रही है सभी को। यहाँ C की वैल्यू -4 और A की वैल्यू कितना है 3। तो ये हो जाएगा C/A -4/3। तो यहाँ पास हम लिख देंगे इसको -4/3। अब देखो 4 का गुणा -1 से होगा तो प्लस माइनस माइनस, 4 एक कम 4 तो -4 बटा हो गया 3 इक्वल, इधर तो ऑलरेडी -4/3 है। तो यहाँ पास भी हमने देखा जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर आ गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ बता दिया कि किस प्रकार से ये शून्यक और गुणांक आपस में अपनी संबंधता को व्यक्त करेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट समाप्त हो जाता है।